असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। प्राण एक औषधि है। प्राण सब रोगों की एक औषधि। अवातवाहि भीषजम विवातवाहि यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ऋग्वेद में जो हमारी ऋषि परंपरा, ऋषि संस्कृति, जो हमारी वैदिक परंपरा से हमें ज्ञान मिला है, ऋषियों ने कहा प्राण एक औषधि है। प्राण सब रोगों की एक औषधि है और प्राण दैवी शक्तियों का, दैवी भावों का सम्माहक है। प्राण वसु है, प्राण रुद्र, प्राण आदित्य, और प्राण में इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति सन्निहित है। अथर्ववेद में भगवान ने कहा प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे। प्राण ही के वश में सारी त्रिलोकी है। प्राण मां बन करके कि हमें नया जन्म दे देता है। सचमुच जो मौत के करीब पहुंच चुके थे, प्राणायाम से मैंने उनको देखा कि जीवन मिल गया। प्राण मां है, प्राण पिता ही हमारी रक्षा करता है, प्राण भ्राता हमारा पोषण करता है। प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण हमारे जीवन को सुवासित करता है। प्राण आचार्य, प्राण हमारे आचरण को, हमारी बुद्धि को, हमारी चित्त को, चरित्र को पवित्र बना देता है। प्राण ब्राह्मण, प्राण हमें ब्रह्म तक ले जाता है। प्राण में अपार शक्ति है, प्राण में अपार ऊर्जा है। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि सांसों से हम जीवित रहते हैं। ये सत्य है कि हम सांसों से जीवित रहते हैं, लेकिन जीवन के और भी बहुत से रहस्य इस प्राणायाम के साथ जुड़े हैं। ये हमें प्रयोग करके पता लगा। एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो फेफड़े का व्यायाम होगा। मैंने माना कि इससे फेफड़े का व्यायाम तो होता ही है, और मैं कहना चाहूंगा जिनको फेफड़े की कोई भी बीमारी है, अनपढ़ आदमी को इतना तो समझ में आता ही है ना कि प्राणायाम से फेफड़ों का व्यायाम हो रहा है, तो फेफड़े में कोई बीमारी तो नहीं रहेगी ना। ये आगे की बात है कि प्राणायाम से किस तरह से हमारे भीतर हार्मोन्स का इम्बैलेंस ठीक होता है, प्राणायाम से कैसे हमारे बायो केमिकल इम्बैलेंसेस ठीक होते हैं, प्राणायाम से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन लेवल, यूरिक एसिड, ईएसआर, प्राणायाम से बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन आदि हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल आदि हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे घटता है, प्राणायाम से शुगर को, वेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्राणायाम से किस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन आदि से बच सकते हैं, प्राणायाम से किस तरह से हम कैंसर जैसे रोगों पर भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण पा सकते हैं। ये सब बातें समझने में शायद वक्त लगे, लेकिन फेफड़े की बीमारियों में प्राणायाम से लाभ होता है, इसमें तो मुझे लगता है हमें कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि एक आम आदमी को पता है कि जिस भी अंग का व्यायाम करो ना उसको ताकत मिलती है। जैसे हम हाथों का व्यायाम करें तो हमारे हाथ मजबूत हो जाएंगे, हमारे मसल्स मजबूत हो जाएंगे। ये सबको पता है कि हमने हाथों का व्यायाम किया तो हमारे मसल्स मजबूत हो जाएंगे, ये सबको पता है। हमने पैरों का व्यायाम किया तो हमारे पैर मजबूत हो जाएंगे। तो फेफड़ों का व्यायाम किया तो फेफड़े मजबूत क्यों नहीं होंगे? हमने व्यायाम किया, सीधा सीधा फेफड़ों का व्यायाम हो रहा है, चाहे भस्त्रिका हो या कपालभाति। इससे पेट का भी व्यायाम होता है कपालभाति में। तो या हमने बाह्य प्राणायाम किया,
जब हमने उज्जाई प्राणायाम किया, या हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, सभी प्राणायामों का हमारे फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वीक रह नहीं सकता। तो प्राणायाम करने वाले को पहली बात कभी टीबी नहीं होगी, प्राणायाम करने वाले को कभी अस्थमा नहीं होगा, प्राणायाम करने वालों को कोई लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बीमारी होती है जहाँ हमारे लंग्स लोथड़े जैसे हो जाते हैं, अंदर बेकार हो जाते हैं लंग्स के पूरे सेल्स, और आदमी को ऑक्सीजन पर फिर जीना पड़ता है। तो प्राणायाम से लंग फाइब्रोसिस, प्राणायाम से अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जी की प्रॉब्लम, ये सब तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर मैं 365 दिन -20 डिग्री से लेकर के गर्मी में 50 डिग्री तक मैं रहता हूं। मैंने राजस्थान में प्राणायाम कराया तो देखा कि मेरी दाढ़ी से पसीना टपक रहा है, और जब मैं उत्तराखंड और उधर पूर्वांचल में जब मैं चाइना के बॉर्डर पर गया तो वहां -20 डिग्री टेम्परेचर तक मैंने अपने आप को मजबूत पाया प्राणायाम से। कोई असर ही नहीं हुआ, न सर्दी न जुकाम न बलगम, क्या मतलब। प्राणायाम के करने से सीधा फेफड़े, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है ना 400 से 500 ml, उसकी वजह डीप ब्रीदिंग में 10 से 20 गुना ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। 4-5 हजार ml से लेकर के 8-10 हजार ml ऑक्सीजन हमारे अंदर फेफड़ों में चला जाता है। तो फेफड़े मजबूत होंगे, ये ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में जाएगा, उससे पूरे शरीर में तो एनर्जी आएगी, पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और फेफड़े का तो सीधा सीधा व्यायाम हो रहा है, याद रखें। लेकिन बहुत जोर से प्राणायाम करने से फेफड़े के जो बहुत संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। इसलिए यूं नहीं करें प्राणायाम, भस्त्रिका को जोर जोर से नहीं करना, कपालभाति को ऐसे जोर जोर से नहीं करना, या अनुलोम विलोम को ऐसे जोर जोर से नहीं करना। ऐसे पहलवानी स्टाइल से प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम एक साधना है, प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना। व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि का सुख भी मिलेगा। योग समाधि, योग का अंतिम मकसद तो समाधि है। ये व्याधि स्थान संसद प्रमाण आलस्य वृत्त भ्रांत दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दोर मनस्य अंगमेज तत्श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास से सचमुच पूरा जीवन बदल जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, भीतर का सारा अंधकार छट जाता है, भीतर के सब विकार बाहर निकल जाते हैं। हम यही तो करते हैं, कपालभाति करके, भस्त्रिका या अनुलोम विलोम करके सब विकारों को नष्ट कर देते हैं। तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी टीबी की बीमारी नहीं होगी, उसको अस्थमा नहीं होगा। आज जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन विपरीत परिस्थितियों में तो प्राणायाम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपको भी टीबी हो सकता है, आपको भी कैंसर हो सकता है, और आपको नहीं मुझे भी हो सकता है। यदि मैंने प्राणायाम नहीं किया तो मुझे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर केवल तंबाकू और शराब से ही नहीं होता, कैंसर पोल्यूशन से भी होता है। और यदि आप रेजिस्टेंस पावर मजबूत, आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपको कुछ बीमारी नहीं होगी। इसलिए कैंसर से बचना चाहते हो, टीबी से बचना चाहते हो, अस्थमा से बचना चाहते हो, फेफड़े की बीमारियों से बचना चाहते हो, साइनस एलर्जी से बचना चाहते हो, तो प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे 10 से, मैंने कहा ना, 20 गुना ऑक्सीजन अंदर जाएगा। प्राणायाम से, प्राण से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट हो जाएगी। एनर्जी आएगी तो एलर्जी भी मिट जाएगी। तो एलर्जी से लेकर के, अस्थमा से लेकर के, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस से लेकर के टीबी तक की बीमारियों को आप मिटाना चाहते हो, क्योंकि कुछ टीबी के पेशेंट्स पर मैंने प्रयोग किया और ये पाया कि प्राणायाम से फेफड़े तो स्वस्थ हुए ही हुए, फेफड़े की कमजोरी से
होने वाले सब रोगों का भी समाधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक और वनस्पति के विषय में, एक ऐसा पौधा जिसको हम जानते हैं तिल के नाम से। इसको सीसेमम इंडिकम के नाम से बॉटनिकल इसको कहते हैं। तो यह सीसेमम इंडिकम जो है वह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी। सर्दी के अंदर यदि आप तिल का सेवन करते हैं तो उससे शरीर की जो उष्णता है, जो स्नाविक जो शिथिलता है वो दूर होती है। और साथ ही तिल अपने आप में रक्त शोधक भी है। सर्दी के समय पर तिल का सेवन वो आपको गर्मी में जो रक्त संबंधी विकारों से भी बचा करके रखता है। तो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो पवित्र कार्य होते थे, प्राचीन क्रियाकलापों में, तो तिल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया। इसको पवित्र इसलिए माना गया क्योंकि इसके अंदर वह क्षमता है, इसके अंदर वह ऊर्जा है। मैंने देखा अभी भी हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में, हिमाचल या उत्तराखंड में या दूसरे पहाड़ी राज्यों में, कि तिल को घर के आसपास ही लगाते हैं लोग। इसके पीछे जो उसका कारण ये रहा है कि जो तिल के अंदर से जो एक तिल में से होकर के जो हवा आती है, वो हवा निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। यदि तिल आप अपने घर के आसपास में उगाते हैं, जो नकारात्मक जो एनर्जी है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो इस तरह के जो विजातीय जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो सारी चीज़ें निकल सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर के आसपास में तिल लगाइए। तिल क्योंकि सीजनल प्लांट है, इसके पुष्प भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसके फल भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस पौधे में से एक बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आती है। तो खेती के रूप में तो किसान भाई हमारे पूरे देश के अंदर इसको लगाते ही हैं। बाकी हमारे घरों में जो हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, घरों को सजावट के लिए जो पौधे लगाते हैं, उन पौधों की जगह पर हम इस तिल को भी लगा सकते हैं। तो जहाँ तक औषधीय गुणों की बात रही, जैसा कि मैंने बताया, तिल के तेल को ही आयुर्वेद में तेल माना गया है। तो मालिश करने के लिए बहुत ही आरोग्यप्रद माना गया है। तो तिल के तेल का सर्दी में लोग मालिश करते हैं। मालिश से इसकी शरीर की जो भी पुष्टि है वो होती है। अर्थराइटिस के अंदर जितने भी जो दर्द के तेल हैं, उस तेल के अंदर जैसे आप लहसुन डाल दें, लहसुन डाल करके सौंठ, लहसुन और अजवाइन, आप 50-50 ग्राम सौंठ, अजवाइन और लहसुन, और उसके अंदर लगभग आप 300 ग्राम यानी 150 ग्राम इन द्रव्यों के साथ में 300 ग्राम तिल के तेल को डाल करके उसको धीरे धीरे मंद आंच पर पकाएं। और पकने के बाद में जब 1/4 बचे, छान करके वो जब सूख जाए, बिल्कुल गाढ़ा तेल, क्योंकि उसको इतना आप पकाएं कि वह 1/4 से भी वो द्रव्य सूख करके लाल हो जाता है। लाल होने के बाद में जब तेल बच जाता है, तो द्रव्य जितना भी बच जाए कोई बात नहीं, पर तेल पक जाए, फिर छान करके आप शीशी भर के रख लें और उस तेल का आप मालिश करें। तो कितने भी भयानक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सूजन है, दर्द है, उसमें लाभ हो जाएगा। इसी तरह से बाल के जो समस्या है, जो बाल झड़ने की समस्या है, उसमें यदि भृंगराज के पंचांग को उखाड़ करके तेल पका करके तेल लगाते हैं तो बालों के लिए भी लाभकारी है। तो यदि आप किसी द्रव्य के साथ मिला करके इसका सेवन आप कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप किसी द्रव्य को ना भी मिलाना चाहे तो सीधा दर्द में आप तिल का तेल मालिश करिए, बालों के लिए आप सर में मालिश करिए, खाज खुजली में आप शरीर में मालिश करिए। हर जगह पर आप तिल का मालिश कर सकते हैं। हर रोग में, हर बीमारी में तिल से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और नया प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ। तिल का आपने लड्डू बना करके सेवन किया ही होगा। जिन लोगों को बहुमूत्र की शिकायत है, जो रात को पेशाब करते हैं, जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं, उनके लिए काला तिल जो है आप हल्का भून लें, चाहे तो थोड़ा घी में सेक लें, चाहे सुखाई सेक लें, फिर गुड़ मिला करके लड्डू बना लें। लड्डू बना करके यदि आप प्रतिदिन छोटे छोटे 2 लड्डू उनको दूध से देते हैं, या वैसे भी जैसे भी लड्डू खाना चाहें वैसे ही खाते हैं, तो उससे जो बहुमूत्र की जो बीमारी है, जो बहुमूत्र का जो रोग है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिन माताओं बहनों को पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड इरेगुलर है या समय पर नहीं होता है, दर्द के साथ होता है, उन लोगों के लिए भी
एरंड का जो मूल है, एरंड की लकड़ी का जो मूल है, और उसमें थोड़ा सा गाजर के बीज और ये तिल लगभग आप एक समय के लिए, जैसे मान लीजिए 1 भाग तिल ले लें, 2 भाग गाजर का बीज ले लें, और दोनों की जितना बराबर आप एरंड का मूल ले लें। एरंड का मूल, गाजर का बीज और तिल, तीनों चीज़ का काढ़ा बना करके यदि सुबह शाम पिला दें तो जो पीरियड है वो रेगुलर होने लगता है, जो हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। और तिल का ही एक प्रयोग, जैसे हमारे यहाँ आम प्रचलन है, चाय पीने का बहुत शौक़ बढ़ता ही जा रहा है, उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि तिल को हल्का सा भून करके यदि आप आधा चम्मच, लगभग जैसे 3-4 कप चाय बनाने हो तो आधा चम्मच तिल को हल्का सा भून करके, तिल और तिल के साथ में तुलसी का पत्ता, तुलसी और लौंग, इलायची डाल करके यदि आप उबाल करके पिएं तो आपको बहुत स्वादिष्ट चाय घर में ही तैयार मिलेगा। चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं है, लोग पहचान भी नहीं पाएंगे आप किस चीज़ की चाय पिला रहे हैं। तो चाय का एक सशक्त विकल्प के रूप में भी आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और वो रंग भी चाय की तरह से आ जाता है। तुलसी, इलायची और चाहे तो उसमें काली मिर्च या लौंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो तुलसी, इलायची और तिल, तीनों चीज़ को आप उबाल करके पिएं तो उससे खांसी भी ठीक हो जाती है, सर्दी भी ठीक हो जाती है, जुकाम भी ठीक हो जाता है, कफ भी ठीक हो जाता है। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी चाय आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिल का जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को सुखा करके भी आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। काढ़ा बना करके पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ ठीक हो जाएगा। इसके जड़ों के अंदर वह क्षमता है, यदि इस जड़ों को उबाल करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो उससे जो बुखार है या किसी भी तरह का शरीर के अंदर टूटन या दर्द या थकान है, बुखार के लिए भी वो जड़ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। और यह बहुत ही रक्तवर्धक है, यह पौष्टिक है। तिल को बहुत ही पौष्टिक माना गया है। किसी भी तरह की जो कमजोरी है शरीर के लिए, उसको यदि तिल के आप लड्डू बना करके खा सकते हैं, तिल के गज्जक के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। और कुछ भी ना करें तो तिल को भून करके सुबह शाम उसका पाउडर करके थोड़ा मिश्री मिला करके दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। तो शारीरिक क्षमता के लिए, कमजोरी के लिए, या आपके किसी भी तरह की दूसरी जो शरीरगत, इस त्वचागत जितने भी विकृतियां हैं, उसके लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं। तो आज से निश्चित रूप से यह तिल सिर्फ आपके लिए खाद्य अन्न ही नहीं है, ये आज से आपके लिए निश्चित रूप से एक औषधीय पौधा है। तो आइए आज से हम तिल को औषधीय प्रयोग के रूप में भी जानें और इसका प्रयोग करके अपने आप को निरोग बना करके देश को स्वस्थ बनाने में हम योगदान दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, जैन हों या बौद्ध, जितने भी लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं उन सब के पूर्वज ऋषि मुनि थे। वक्त के साथ साथ हमारी पूजा पाठ की पद्धतियां, हमारे मजहब चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि थे और हमारे पूर्वज बहुत महान थे। वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करते थे। हमें गर्व होना चाहिए हम ऋषियों के संतान, रामकृष्ण, बुद्ध और महावीर की परंपराओं के संभाग और उन ऋषियों का आचरण हमारा आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श, योगेश्वर भगवान कृष्ण हमारे आदर्श है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह हमारे आदर्श, पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे आदर्श हैं, ईसा मसीह हमारे आदर्श हैं। हर वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोगों की तंबाकू के कारण से मौत होती है। यदि हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है अगला नंबर, अगली बारी हमारी। मैंने मेडिकल कॉलेजेस में जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का, शराब का और प्रयोग करते थे, उनके फेफड़ों को देखा, फेफड़े सारे काले पड़ जाते अंदर से। देख करके दया आती, कैसे लोग अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करते। और तंबाकू से, शराब से आपको
कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, या फेफड़े की कोई भी बीमारी। और आजकल तो वैसे ही पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हमें प्रथम बात प्राणायाम करना है। प्राणायाम के करने से हम फेफड़े की समस्त बीमारियों से तो बचेंगे ही बचेंगे। यदि कोई रोग भी हो चुका है हमें फेफड़े का, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो तपेदिक हो, टीबी हो, उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीबी की दवाई ना खाएं। कई बार तो यह होता है कि टीबी की दवाई से भी टीबी ठीक नहीं हो पाती, इसलिए हमें टीबी की दवा तो ले ही लेनी है, लेकिन साथ में प्राणायाम भी करना, तो यह निश्चित है कि आपको फिर टीबी नहीं रहेगी। और एलर्जी की प्रॉब्लम तो आम हो गई, सब उठते ही छींके, स्नीचे, छी छी उठते ही शुरू हो जाता है। पहले छींक आती तो बोला अपशकुन हो गया, यहां तो उठते पहला पैर धरती पर रखा और अपशकुन हो गया। उठ करके माँ भारती को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन उठते ही माथा ठनका, छींकानी शुरू हो गई। प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से फेफड़े तो ठीक होंगे, यह साइनस काफ ये सब नहीं जमेगा भलका। ये पॉइंट भी दबा लेना। और फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है सुबह उठ करके 5 से 7 तुलसी के पत्ते खा लेना सुबह सुबह खाली पेट। और यदि देसी गाय है तो गाय का मूत्र 4-5 चम्मच खाली पेट पे लें, या गौमूत्र का अर्क ले लें, उससे भी फेफड़े की बीमारियों में और टीबी में बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। दोनों हाथों में पॉइंट है साइनस के। ऐसे 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम खंड, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड पाउडर करके 1 चम्मच रात को दूध से ले लेते हैं तो कब्ज भी ठीक हो जाता है, साइनस और ये सब फेफड़ों की सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा खांसी हो तो काली मिर्च, मुलठ, मिश्री चूसने से सब बलगम आदि की सब प्रॉब्लम मिट जाती है। और फेफड़े की बीमारियों के लिए ये गला इससे ठीक होगा, और दोनों हाथों की उंगलियों के नीचे यहाँ ये दबाने से फेफड़े की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। दूध के साथ हल्दी, सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश ये ऋषि परंपरा से बना हुआ है वास्तव में, तो सच में उसको बूढ़ो च्यवन ऋषि खा के दोबारा से जवान हो गए थे। हमें आयुर्वेद को अपनाना है, योग को अपनाना है, स्वस्थ बनना है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। मैं कह रहा था, चाहे एलर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो, चाहे छींक आने की समस्या हो, प्राणायाम सबका एकमात्र समाधान है। योग जल नीति और सूत्र नीति भी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए और नाक की बीमारियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनको किसी आचार्य के व्यक्तिगत प्रशिक्षण में ही सीखना चाहिए। योग समाधान है हमारे फेफड़े की बीमारियों का, चाहे वो लाहौल स्पीति में रहते हों, जम्मू कश्मीर और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में रहते हों, उनके लिए वहाँ तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ उनको चढ़नी पड़ती है। प्राणायाम करेंगे तो उनके फेफड़े मजबूत रहेंगे, उनको बीमारियाँ ही नहीं होंगी। सच में एलर्जी को मिटा करके स्वयं को एनर्जी से भरने के लिए, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए और जिंदगी में ऊंची मंजिल पाने के लिए प्राणायाम एकमात्र रास्ता है।